गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए मैं आज फिर आपको कुछ ऐसे कन्वर्जन्स बताऊंगा जो ऑर्गेनिक में लास्ट ईयर पूछे गए हैं 2024 में। ठीक है कि हम उनको कैसे बनाएंगे। तो क्योंकि पहले भी मैंने कई बार क्वेश्चंस में यही डिस्कस करा है कि कैसे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऑर्गेनिक में गलत सलत बना के आ जाते हैं, कुछ भी बना के आ जाते हैं, बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी बना के आ जाते हैं। तो हमें पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है कि कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखते हैं और ये 2024 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये 2024 में ये सवाल पूछा गया है और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, 8-9 पार्ट्स हैं। तो हम एक एक करके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला है प्रोटीन से प्रोटीन वन ऑल। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग थोड़ा ट्राई करिए कि कैसे बनाएंगे, फिर मैं इसको बताता हूँ। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले मैंने आपको पहले ही लास्ट क्लासेस में जो प्रीवियस मेरी क्लासेस हुई है मैंने उनमें डिस्कस करा है और उसमें मैंने बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले हमें दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या इनको हम इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोटीन है। अब हमें क्या बनाना है, प्रोटीन वन ऑल। तो CH3 CH2 CH2OH हमें ये बनाना है। अब देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ वही रास्ता होगा। इसको यहाँ से यहाँ बनाने के लिए और भी रास्ते पॉसिबल हैं, पर हमें वो रास्ता सोचना है जो हमारे सिलेबस से रिलेट हो, जो हमें आसानी से पता चल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रास्ता मैं बताऊंगा सिर्फ एक यही तरीका है, और भी तरीके हैं इसको बनाने के, मगर हम वो चाहेंगे कि जो हमें आसानी से याद हो जाए। तो हमें क्या करना है कि इस डबल बॉन्ड को हटाकर ये OH ग्रुप लगाना है। डबल बॉन्ड को हटाकर क्या लगाना है, OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप लेके आना है। तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक ग्रुप लगाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्या डायरेक्ट लग सकता है, डायरेक्ट लग सकता है, बिल्कुल। हम कई बार पढ़ते हैं प्रोटीन की रिएक्शन डायरेक्ट हम किससे, जल से करा देते हैं, तो वो डायरेक्ट लगेगा, पर वो OH यहाँ लगेगा, बीच वाले कार्बन पे लगेगा, वो क्या बनाएगा, प्रोपेन 2। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपके हिसाब से चलता है। पहला मेथड है, हमने इसके जो उत्तर की हम बात करेंगे कि प्रोटीन के अभिक्रिया किससे करा दें, देखो इस तरह से हमें सोचना पड़ता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत डिटेल में समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करेंगे। प्रोटीन की अभिक्रिया जल के साथ अम्ल की उपस्थिति में। जो एक बहुत कॉमन जो बच्चों के दिमाग में रहता है, अब मैं इसको करके बता रहा हूँ। अगर देखिए CH3 CH2 जल से अभिक्रिया करा रहे हैं, ये होगा, ठीक है। बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। H2O को बेटे आप जानते हैं कि H2O को हम इस तरह से लिखते हैं H+ एंड OH नेगेटिव, बस प्लस माइनस जोड़ने होता है। तो इसकी तरफ कौन चला गया, ये, और इसकी तरफ चला गया ये। तो ये आ गया आपके पास
CH3 CHOH और CH3। तो ये बन गया प्रोपेन टू ऑल। जबकि हमें बनाना क्या है, वन ऑल, यानी ये वाला तरीका तो गलत होगा। तो इस तरह से हमें दिमाग में अपने ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हम लगाएं कि जिससे हम इस कन्वर्जेंस को कर पाए आसानी से। तो भाई सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यही आएगा, भाई उसने आप एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, प्रोपेन वन ऑल, हम क्या बना रहे हैं, प्रोपेन टू ऑल। तो ये गलत हो गया, अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम दूसरा तरीका सोचेंगे कि दूसरे तरीके में क्या होता है। अब देखिए, आप सबने एक रिएक्शन पढ़ी है, मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल पढ़ी है सबने पढ़ी है। तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिक। देखिए मार्कोनिक रूल तो नहीं लगेगा, यहां पर हम करेंगे एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता था कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराएंगे, HBr है, इसकी किसकी उपस्थिति में कराएंगे, परऑक्साइड की। ये एंटी मार्कोनिक रूल है। अब मार्कोनिक रूल में कहां लगता था Br, दूसरे कार्बन पर, इसमें कहां लगेगा, इस वाले पर। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Br। यानी आपने क्या काम करा बेटा, प्रोटीन से वन ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसके बाद आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे केवल जलीय। तो जलीय से कराएंगे तो क्या होगा, ये बना लेगा CH3 CH2 OH, ठीक है, प्लस KBr, ठीक। तो आपको मिल गया, नहीं मिल गया, ठीक है, हो गया प्रोपेन वन ऑल। तो देखिए, मैंने जो पहला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो ये बताया था कि हमें ऐसे सोचना पड़ेगा हमें कि ये तरीका सही है या गलत है। अब आपने देखा कि कितने स्टेप में बन गया, सिर्फ 2 स्टेप लगे, एक बार ये और एक बार ये। अगर हम यहाँ पर मार्कोनिक रूल बना देते तो जो Br यहाँ पर आता, इस वाले कार्बन पर, और जब इस कार्बन पर आता तो फिर इसी पे OH आएगा, तो प्रोपेन टू ऑल होता। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है, वन ऑल वाली। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप तो नोट करिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं दूंगा और फिर आप उससे ट्राई करेंगे। बातें तो करिए बेटा, जल्दी नोट करो फटाफट। कम से कम 12 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, 2024 में जो पूछा गया है 12 पार्ट, एक पार्ट हमने डिस्कस करा है, ठीक है।
हो गया? Yes, sir. अब देखिए अगला क्वेश्चन। बी पार्ट है क्लोरो इथेन से ब्यूटेन, क्लोरो इथेन से ब्यूटेन। क्लोरो इथेन की अगर हम बात करें, मैं इतना हिंट आपको दे देता हूँ, ये चीजें मैं बना दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। से क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH3। ट्राई करिए आप लोग, सोचिए, नहीं होगा मैं बताऊंगा। देखिए थोड़ा सा हिंट और दे रहा हूं, आपने ये अभिक्रिया पढ़ी है? बोर्ड अभिक्रिया है? इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, जरा ट्राई करिए बोर्ड अभिक्रिया क्या थी, फिर मैं बताऊंगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। करिए जरा। नहीं याद है तो देखिए, बोर्ड अभिक्रिया क्या थी कि हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है? तो वो यहाँ से क्या काम करता है? -2NaX, तो क्या बनाएगा? R से R प्लस 2NaX। अब आप इससे इसको प्रोसेस करिए, सोचिए, ट्राई करिए। देखिए R की जगह मैंने ये ग्रुप ले लिया बेटा, इसका मतलब हो गया R, और इसका मतलब हो गया H। तो हमने ऐसे लिख लिया CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3। तो क्या होगा यहाँ से? बातें मत करो, आवाज जा रही है, इसको सिर्फ सुनो। शुष्क ईथर क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। तो यानी ये क्या हो गया? एथिल क्लोराइड से क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। देख रहे हो, बातें मत करो, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से बनाया था, यही बनाया बिल्कुल, तो ठीक है। आगे चले, फिर अगला क्वेश्चन दें। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। ये मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखकर CH3CH2Cl से बनाना है आपको CH3CH2COOH। ट्राई करिएगा, सोचिए कैसे बनाएंगे। इतना हिंट मैं दे रहा हूँ कि ये हेलो एल्कीन और हेलो एल्कीन चैप्टर वाले से रिलेट करेगा। ट्राई करिए। करिए ट्राई। हाँ, आप लोग शांत रहिए बिल्कुल। देखिए चलिए मैं बता रहा हूँ, अगर हम इसके विक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, अल्कोहल में डूबा हुआ हो, तो क्या बनाएगा CH3CH2Cl ये बनाएगा। और अगर हम इसकी अभिक्रिया जल के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यही बनाएगा। देखिए ये वाला जो है डायरेक्ट सी बन जाता है। तो आपने देखा दो स्टेप में काम हो गया। एक तो पोटेशियम साइनाइड की आपने अल्कोहल में पढ़ा है, और साइनाइड की जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, नोट कर लो इसे, चलो नहीं दिमाग में आया था। नोट कर लिया? ठीक है, तो अगला देखते हैं। 3 पार्ट हो गए ना, चौथा पार्ट एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल एथेनॉल से प्रोपेन
नाइट्राइल। बिल्कुल अभी जैसे ही क्वेश्चन कराया है, ट्राई करिए, थोड़ा सा सोचिए, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। इतना हिंट मैं दे रहा हूं कि इनको लिख दे रहा हूं CH3 CH2OH से क्या बनेगा, प्रोपेन CH3 CH2Cl, ये बना है डायरेक्ट KCl से। डायरेक्ट KCN इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि इसको हटा दे। डायरेक्ट नहीं करते हैं KCN से, थोड़ा और सोचो, डायरेक्ट नहीं होती। हेलोजन को हटा सकता है CH। आप देखिए पिछले क्वेश्चन में, आप देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि हेलोजन को CN ने हटाया। तो आप पहले आप ये सोचिए कि इस OH की जगह मैं हेलोजन कैसे लेके आऊं, फिर आप हेलोजन हटा सकते हैं CN से। तो सोचिए जरा, इतना तो सोच लीजिए। पहले आप OH को हटाकर ये सोचिए कि कैसे मैं वहां पर कोई हेलोजन लगाऊं और फिर हेलोजन से हटकर CN आ जाएगा। नहीं आ रहा? चलो देखो, आपने पढ़ रखा है। अगर मैं इसकी अभिक्रिया PCl5 से करा दूंगा, पढ़ा था? है? अब याद आ गया? चलो ट्राई करते हैं। अभी थोड़ा धीरे काम करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी भी ट्राई कर लो, चलो फिर मैं आगे बताऊंगा। आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर लिखूंगा आंसर, तो चेक कर लेना कि सही है गलत है।
फिर आप लोग बात करें पीछे बिल्कुल भी CH3 CH2 Cl। अब इसकी अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन करा देता हूँ इससे KCl एल्कोहलिक तो बन जाएगा है नहीं है ये बना है। अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 5वां। वन ब्रोमो प्रोपेन से प्रोपेन अरे भाई तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। वन ब्रोमो प्रोपेन से टू ब्रोमो प्रोपेन। तो देखिए वन ब्रोमो प्रोपेन ये होता है CH3 CH2 CH2 Br और टू ब्रोमो प्रोपेन ये होता है CH3 CH Br CH3। थोड़ा सोचिए, अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराए उन्हीं में से इसका आंसर है। जो क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं 4-5 क्वेश्चन आपको, उन्हीं में से इसका आंसर है। थोड़ा सोचिए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। अभी जो मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन्हीं में से इसका आंसर छुपा हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर एक बार ये सीख गए तो आपका डर निकल जाएगा और यूनिक में इस तरह के क्वेश्चन करने का। कर रहे हो ट्राई? चलो करिए। देखिए अगर मैं आप थोड़ा हिंट दूंगा बेटे, आप लोग थोड़ा